मैं इस वक्त श्रीनगर हाईवे पे हूँ, जो कि इस्लामाबाद की बड़ी हाईवेज़ में से एक है। और ये वो जगह है जो कल रात और आज सुबह सवेरे एक जंग का मैदान बना हुआ था। और अभी भी हम यहाँ टेंशन जो है वो फील कर सकते हैं। पुलिस की जानिब से इमरान खान के जो सपोर्टर्स इस्लामाबाद में दाखिल होने में कामयाब हुए, उन पर टीयर गैस शेलिंग की गई, जबकि प्रोटेस्टर्स की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया। अभी भी यहाँ हवा में जो टीयर गैस है उसको स्मेल किया जा सकता है। जगह जगह सड़क पर हमें पत्थर बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं और जो टीयर गैस शेल्स के जो कैनिस्टर्स हैं वो भी बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इस वक्त इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो मूव कर रहे हैं रेड जोन की जानिब। ये इस वक्त यहाँ इस्लामाबाद की सिचुएशन है। दोनों जो साइड्स हैं, गवर्नमेंट की भी और पीटीआई की, वो क्लेम कर रहे हैं कैजुअलिटीज़ का, जिनकी इंडिपेंडेंटली उनके क्लेम्स को अभी तक हम वेरीफाई नहीं कर सके। ताहम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इनकी जो क़यादत है वो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है वो कर रही है। और उनका ये कहना है कि वो उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि इमरान खान को रिलीज़ नहीं कर दिया जाता। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो बहुत फर्म नज़र आते हैं कि वो रेड जोन में पहुँचेंगे, डी चौक तक पहुँचेंगे, जबकि दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट भी फर्म नज़र आ रही हैं और वो ये कह रही हैं कि वो हर मुमकिन तरीके से इन प्रोटेस्टर्स को रेड जोन में दाखिल होने से रोकेंगे। वो बातचीत के ज़रिए भी रोक सकते हैं और अगर उनको फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। लेकिन जो रेजिडेंट्स हैं वो एक खासी परेशानी का शिकार हैं। हमारी एक फ़ादर से बात हुई जिन्होंने हमें बताया कि कैसे उन्हें रात को इसी रेजिडेंशियल एरिया से अपने बच्चों को एक सेफ़र जगह पे मूव करना पड़ा। जबकि एक और फादर जिनकी बेटी अस्थमा की मरीज़ है, उन्होंने हमें बताया कि कैसे उनकी बेटी सारी रात टीयर गैस की स्मोक की वजह से वो स्ट्रगल करती रही है और आज सुबह उसको भी मूव करना पड़ा। और ऐसा लगता है कि दोनों जानिब से फ़िलहाल बातचीत जो है वो किसी ख़ास नतीजे पर नहीं पहुंच रही है।